हाँ तो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइट अकेडमी में। आज हम कक्षा 10 विषय गणित की प्रश्नावली 4.4 को हल कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सवाल है हमारा 2x² - 3x + 5 = 0। तो इसको जब हम हल करते हैं तो इसे लिखते हैं कि इस समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर तो यहाँ से मिलेगा a = 2, b = -3 और c = 5। a, b और c इस तरह से रख देते हैं। अब मूलों की प्रकृति अगर हमें ज्ञात करनी हो तो इसमें लगाते हैं d = b² - 4ac। अब b की जगह पर मान रखूँगा -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5। तो 3 का जब मैं वर्ग करूँगा तो प्लस का 9 और -4 दूनी 8 5 40। देख लेते हैं b का मान ये b² और 4 5 20 ओके है। तो इस जगह पे -31 बचेगा और जो बच्चे हमारा क्या है 0 से छोटा है। -31 इज लेस देन 0। अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है तो अब इसे हल नहीं करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर सेकंड। पहले सवाल का सेकंड पार्ट है बच्चे ये। तो अब इसमें हम ये नहीं लिखेंगे कि समीकरण की तुलना करने पर यहाँ हमने बताया था a b c। तो a बराबर है 3, b की वैल्यू है हमारी -4√3 और c बराबर है 4। सूत्र लगाते हैं b² - 4ac d बराबर। तो अब देखिए इस जगह पर रखूँगा मैं -4√3 का होल स्क्वायर -4 × a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। अब 4 चौक 16 तिया 48 -4 तिया 12 चौक 48। तो ये बराबर क्या आ गया 0। और अगर b² - 4ac बराबर 0 आ जाता है तो हम लिख देते हैं कि अतः समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है। कैसे हैं? वास्तविक तथा समान है। अब सवाल का कहना था कि अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर वास्तविक हैं तो मूलों का अस्तित्व है। तो अब हम इसको हल करते हैं। 3x² - 4√3x + 4 = 0। बच्चे गुणनखंड करने के लिए इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 तिया 12 हो जाएगा। अब 12 किसकी टेबल में आते हैं कि ये 4√3 हो जाए। तो हम इसको देखते हैं। देखो 12 के जब हम खंड करेंगे तो 2 दूनी 4 और तिया 12। इसको मैं √3 × √3 कर देता हूँ। तो एक तो हो गया 2√3 और एक ये वाला 2√3 मिलके 4√3 हो जाएगा। तो इस जगह पे लिखते हैं x² - 2√3 + 2√3 × x + 4 = 0। आगे की तरफ हल करते हैं तो x² - 2√3x - 2√3x + 4 = 0। यहाँ से अब मुझे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है √3x कॉमन ले लिया। तो इस जगह पे रह जाएगा मेरा √3x - 2 और माइनस इस जगह पे मैं देख रहा हूँ कि 2 कॉमन हैं। तो इस जगह पे √3x - 2 = 0। तो √3x - 2 और √3x - 2 = 0। तो √3x - 2 = 0 और √3x - 2 = 0। 2 बार रख देते हैं। तो √3x = 2 इस जगह पे भी कर देंगे √3x = 2। तो x = 2/√3 और ये वाला भी आ जाएगा x = 2/√3। यहाँ हमने लिखा था कि मूल वास्तविक तथा समान हैं। तो देखो वास्तविक ही हैं, दोनों उत्तर कैसे हैं? समान हैं। यही इस सवाल का आंसर होगा। सवाल नंबर 3 है फर्स्ट का। तो ये देखिए इसमें लिखते हैं तो a = 2, b = 6 और c = 3। इस जगह पर हम रखते हैं d = b² - 4ac। तो इस जगह पे देखिए 6 पे स्क्वायर -4 × a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3। 6 × 36,
4 दूनी 8 तिया 24, कितना बचेगा 12। और 12 ये क्या है बच्चे, ग्रेटर देन है 0 से, तो ये क्या होगा, अतः मूल वास्तविक। अब वास्तविक हैं तो इनको हमें ज्ञात करना है। तो 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। 3 दूनी 6 के ऐसे खंड करो कि जुड़ के 6 आए, तो 3 दूनी 6। अब 6 के 6 नहीं आएंगे तो हम इसमें क्या करते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र लगा देते हैं। माइनस रूट में b² माइनस 4ac सबके बट्टे 2a। x बराबर b का मान -6 है, तो इस जगह पर -6 लगा देते हैं, प्लस हो जाएगा रूट में 6 पे स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 3 सबके बट्टे 2 इंटू 2। तो 6 प्लस माइनस रूट 36 माइनस 24 सबके बट्टे 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 प्लस माइनस रूट 12 बट्टे 4। इसको जब मैं हल करूंगा तो 6 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 रूट 3 बट्टे 4। 2 इसमें से कॉमन ले लो, तो ये 3 प्लस माइनस रूट 3 सबके बट्टे 4। इससे इसको कट कर देना, तो x बराबर सेपरेट करते हैं 3 प्लस रूट 3 बट्टे 2 और 3 माइनस रूट 3 बट्टे 2। ये वाला चिन्ह एक बार प्लस लगा दिया और एक बार माइनस। इस सवाल का आंसर। दूसरे वाले का फर्स्ट पार्ट है बच्चे, इसमें लिखा हुआ है कि यदि निम्नलिखित समीकरणों के मूल वास्तविक और समान हों, वास्तविक और समान हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सुनिए, पहले तो देखिए a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना मेरा k, c बराबर कितना 3। अगर कंडीशन ये लगी हो कि वास्तविक तथा समान हैं, यदि लिखे देता हूँ, यदि मूल वास्तविक तथा समान हैं तब b² माइनस 4ac बराबर 0। अगर समान है तो ये कंडीशन लगा देते हैं। b की जगह पे मान रखिए k पे स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 बराबर 0। तो k² माइनस 4 दूनी 8 तिया 24 बराबर 0। तो k² बराबर 24, k बराबर प्लस माइनस 2 दूनी 4 छिक्के 24। तो kx कोष्टक में x प्लस माइनस 2 बराबर प्लस 6 बराबर 0। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए a बराबर k, b बराबर 2k माइनस लगा देते हैं और c बराबर 6। कंडीशन वही लिखेंगे कि यदि समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हैं तब b² माइनस 4ac बराबर 0। अब माइनस 2k की पावर 2 माइनस 4 इंटू k इंटू b का मान 6 बराबर 0, c का मान 6 है सॉरी। अब इस जगह पर करेंगे तो 4k² 4 छिक्के 24 k बराबर 0। अब इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, 4k कॉमन लेता हूँ, तो k माइनस 6 बराबर 0। तो 4k बराबर 0 और k माइनस 6 बराबर 0। तो k बराबर 1 तो 0 हो जाएगा और k बराबर 6, जो इस सवाल का आंसर होगा। ये सवाल है, इसमें लिखते हैं कि माना आयु बराबर x वर्ष और दूसरे की आयु बराबर y वर्ष है। प्रथम शर्त में क्या है, x प्लस y बराबर 20। तो x बराबर 20 माइनस y, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। और दूसरी शर्त में इन्होंने दिया है, दूसरी शर्त में दिया है कि 4 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 4 और इंटू y माइनस 4 बराबर, इनकी आयु का गुणनफल कितना दे दिया है, 48 वर्ष। कितना है, तो देखिए x की जगह पे मैं रखे लेता हूँ 20 माइनस y, तो 20 माइनस y माइनस 4 और इंटू y माइनस 4 बराबर 48। तो करेंगे ये हो जाएगा 16 माइनस y इंटू y माइनस 4 बराबर 48। तो ये हो जाएगा 16y माइनस y²
माइनस 64 प्लस 4y बराबर 48। तब इसके बाद में देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए y स्क्वायर 16 और 4 माइनस के 20y और 64 में 48 और ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 8 12 और 6 और 4 10 और 1 11 बराबर 0। अब हम 1 से 12 के अगर फैक्टर करके देखते हैं कि 20 आ जाएँ तो 16 7 1 से 12, 16 और 7 कितने हो जाएंगे 23, 14 8 1 से 12, 14 और 8 22। किसी भी स्थिति में इनके फैक्टर नहीं बन रहे हैं, अतः हम लिख देंगे कि अतः यह स्थिति संभव नहीं है। अब इसमें दिया है कि परिमाप 80 मीटर है, तो आयत का परिमाप के लिए हम लगा देते हैं बच्चे 2x + y बराबर 80। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि x + y बराबर कितना आ जाएगा 40। तो x बराबर 40 माइनस y, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब दूसरी शर्त में क्या है कि इसका क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल x × y बराबर 400। अब x की जगह पे वैल्यू को रखिए 40 माइनस y × y बराबर 400। अब इसमें करेंगे तो 40y माइनस y स्क्वायर बराबर 400, तो y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0। तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, देखो y स्क्वायर 20 हम 20 4 से और 20 और 20 कितने होते हैं 40 बराबर 0। यहाँ से देखो y कॉमन लो तो y माइनस 20 और यहाँ से 20 कॉमन लेंगे तो y माइनस 20 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से रखेंगे y माइनस 20 और y माइनस 20 बराबर 0। तो y बराबर आ गया हमारा 20 और 20। ये y का मान समीकरण फर्स्ट में। तो x बराबर कितना आ जाएगा 40 माइनस 20, तो x बराबर 20 मीटर। अतः दी गई आकृति क्या है, लंबाई 20 है और चौड़ाई 20 है, एक वर्ग होगी। क्या होगी, एक वर्ग होगी और यह स्थिति संभव है। अगर इस जगह पे चाहें तो हम लिख लेंगे कि माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y मीटर है। ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था बच्चे, मिलते हैं आपसे